वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सऊदी अरब में कई हजाज की जानें बचाने वाले आसिफ बशीर को 17 इम्तियाज अता कर दिया। सदर मुमलिकत ने अवामी खदमात के शोबे में नुमाया खिदमत पर आसिफ बशीर को 17 इम्तियाज अता किया और इस हवाले से तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। आसिफ बशीर ने गुज़िश्ता साल बतौर मावनीन जज गैर मामूली और नाकाबिल तस्ताइश खदमात सर अंजाम दी। 9 ज़िलहज को शदीद गर्मी की वजह से कई पाकिस्तानी, भारतीय और बरतानी मोमर जहाज बेहोश हो गए थे। इस बहरान के दौरान आसिफ बशीर को और इनकी 5 रुकनी टीम ने मुतासरा आज़मीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। कई मुतासरीन भारतीय आज़मीन को भी पाकिस्तानी टीम ने इमदाद फराहम की थी। मुश्किल हालात में आसिफ बशीर ने 26 आज़मीन हज में 17 भारतीय शामिल थे, इन्हें कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया और इनकी फौरी कार्रवाई की बदौलत और इन अफराद की जानें बचा सकी। आसिफ बशीर की शानदार खिदमात के एतराब में भारतीय वज़ीर अक़लियती अमूर ने भी तारीफी खत लिखा था। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मुल्ज़िम को पाक वतन से गिरफ्तार किया गया। तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने पर व्हाट्सएप ग्रुप मेंबरान समेत एडमिन पर मुकदमा दर्ज किया गया। FBR में कहा गया कि मुल्जिम ने तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करके अवाम में इंतशार फैलाने की कोशिश की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सेहत कार्ड में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम में भी शामिल करने का फैसला किया। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम पर अमल दरामद के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने वाला पहला सूबा बन गया। 60 साल तक उम्र के सरबराह अहले खाना के फौत होने पर 10 लाख, 60 साल से ज्यादा उम्र के खानदान सरबराह के फौत होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा KPK काबीना के इजलास में वज़ीर आला की जानिब से तमाम मंसूबे मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत की गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हमारे पास कोई हंसी खुशी नहीं आए, तमाम हरबे इस्तेमाल करके आए थे। शायद ये जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं, इनके यहाँ 9 मई और फाइनल कॉल है। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि हमारे जवाब का इंतजार किए बगैर PTI ने मुज़ाकरात खत्म किए। कमेटी में किसी ने नहीं कहा था कि 7 दिन में ऐलान ना हुआ तो चौथी नशिस्त नहीं होगी। अगर कमेटी में ये बात की गई होती तो हम मुश्तरका एलामिया में डाल देते। PTI ने हमारे जवाब को बिल्कुल गैर मुतल्लिक कर दिया। अतातार ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की नुमाइंदगी नहीं करते। हम हर चीज़ को आइन, कानून और क़वाइद व ज़वाबित के तहत देख रहे हैं और अब भी देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी CEC ने वफाकी हुकूमत से पंजाब और इस्लामाबाद में जल्द बदयाती इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब के अरकान नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए और कहा कि मुस्लिम लीग नून किसी भी फैसले पर अमल दरामद नहीं ले रही और कानून साजी पर भी एतमाद में नहीं लिया जाता। CEC ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की काविश को सराहा और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ की तौसीक की। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी की वजह से पैका कानून बेहतर हुआ और अब पैका कानून बहुत बेहतर हालत में है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि कायमा कमेटी पैका एक्ट में खासी तब्दीली ला चुकी। हम हुकूमत से राबता करके इस कानून में बहुत तब्दीलियां लाए हैं और मौजूदा पैका एक्ट पिछले कानून से बहुत बेहतर सूरत में है। पीपल्स पार्टी की वजह से पैका कानून बहुत बेहतर हुआ और अब पैका कानून बेहतर हालत में है। पैका एक्ट पर मीडिया, डिजिटल मीडिया नुमाइंदों से मुशावरत भी होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। अपनी मर्जी की कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स नहीं है। पैका एक्ट के खिलाफ साफियों ने इजलास की कवरेज से इलाकाई इलामती बाइकाट का भी ऐलान किया। एहतजाज में खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पेशावर प्रेस क्लब के सदर ने भी शिरकत की। हुकूमत की जानिब से मुश्ताक गनी और डॉक्टर अमजद एहतजाज में शरीक हुए। इस मौका पर मुश्ताक गनी ने कहा कि साफियों के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। सहाफ़त पर सेंसरशिप मार्शल लॉ की बाकियात हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी के बला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी की नामजदगी के लिए इजलास हुआ, जिसमें अरकान ने शिरकत की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चेयरमैन कमेटी के लिए जुनैद अकबर का नाम तजवीज़ किया, जिसके बाद वो बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। एलामिया के मुताबिक रियाज फतेहाना, आमिर डोगर, वजी कमर, सरदार यूसुफ जमान और दीगर ने जुनैद अकबर की तायीद की। नौ मुंतखब चेयरमैन PEC जुनैद अकबर का कहना था कि तमाम अरकान को साथ लेकर चलूंगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस तर्ज पर रेगुलेटरी फोर्स बनाने का फैसला कर लिया। नई फोर्स के कयाम के लिए रेगुलेटरी फोर्स बिल असम्बली में पेश किया, जिसमें कहा गया कि फोर्स रेगुलेटरी कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तैयार की जाएगी।
مسودے میں کہا گیا کہ ریگولیٹری فورس کے لیے الگ پولیس اسٹیشن اور علیحدہ وردی ہوگی اور پولیس فورس مالیاتی تحفظ قیمتوں پر کنٹرول اور 19 قوانین کی خلاف ورزیوں پر نظر رکھے گی۔ ریگولیٹری فورس کینال اینڈ ڈرینج ایکٹ الیکٹرک کی خلاف ورزیوں کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ تجاوزات، فوڈ سیفٹی اور فرٹیلائز کنٹرول ایکٹ کی خلاف ورزی روکنا بھی ریگولیٹری فورس کے ذمہ ہوگی۔ ریگولیٹری فورس کا ہیڈ آفس پشاور میں ہوگا اور ہر ضلع میں الگ الگ ریگولیٹری فورس ہوگی۔ ریگولیٹری فورس کے لیے نئی بھرتیاں یا پولیس فورس اور لیوز اہلکار کو شامل کیا جائے گا۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، چینی سرمایہ کار پولیس کے مبینہ طور پر ہراساں کرنے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے پولیس کے مبینہ طور پر ہراساں کرنے کے خلاف چینی سرمایہ کاروں کو درخواست پر سماعت کی۔ درخواست 6 چینی سرمایہ کاروں کی جانب سے دائر کی گئی، جس میں وفاقی وزارت داخلہ، چیف سیکرٹری، IGCC، پبلک سیکیورٹی، ملیر پولیس کے حکام، چینی سفارت خانے اور دیگر کو بھی فریق بنایا گیا۔ پولیس کی ہراسانی اور بھتہ خوری سے بچایا جائے ورنہ لاہور یا واپس چین چلے جائیں گے۔ الزام عائد کیا گیا کہ ایئرپورٹ پر لے کر رہائش گاہ تک پولیس کی جانب سے رشوت طلب کی جاتی ہے۔ ایئرپورٹ پر بلٹ پروف گاڑیوں کے نام پر گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے اور رشوت دینے پر پولیس حکام اپنی گاڑیوں میں رہائش گاہ پہنچاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے پارٹی کی جانب سے بھیجے گئے شوکاز کا جواب جمع کروا دیا۔ شیر افضل مروت نے شوکاز نوٹس کا تحریری جواب چیئرمین PTA بیرسٹر گوہر علی خان کو ارسال کر دیا۔ PTA رہنما کے شوکاز کے جواب میں کہا گیا کہ مجھ پر پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ نوٹس سلمان اکرم راجہ سے متعلق میرے بیان کے تناظر میں بھیجا گیا۔ سلمان اکرم راجہ کے اقدامات پر قابو نہ پایا گیا تو پارٹی تقسیم ہو جائے گی۔ سلمان اکرم راجہ کا تبصرہ پارٹی میں میری ساکھ کو نقصان پہنچانے والا تھا۔ پہلے بھی پنجاب کے ایک MP نے بانی PTI کو میرے متعلق گمراہ کیا تھا۔ وضاحت کا موقع فراہم کیے بغیر مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا اور کوئی ادارہ اسے ختم کرے گا تو کوئی نہیں مانے گا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا وفاقی کابینہ کا حصہ بننے سے متعلق سوال پر کہنا تھا کہ کابینہ کا حصہ نہیں بن رہے۔ شہباز شریف کی جانب سے 5 سالہ مدت پوری کرنے سے متعلق سوال پر چیئرمین PP نے انشاءاللہ کہا۔ ایک سوال کے جواب میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ جیو پولیٹکس کے لحاظ سے امریکہ اور چین کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ چین کے صدر کو دعوت ملنے کے بعد بھارت کی طرف سے نمائندگی بھی ضروری تھی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اپنی جگہ قائم اور دائم ہے۔ پاکستان کی نیوکلیئر اثاثے اور میزائل ٹیکنالوجی ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ اور بے نظیر بھٹو کی امانت ہے۔ بلوچستان میں 2 اہم دہشت گرد کمانڈروں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کوئٹہ میں صوبائی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کمانڈر نجیب اللہ عرف درویش عرف آدم اور عبدالرشید عرف خدیہ عرف کماش نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا۔ ہمیں ریاست پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے سپورٹ کیا جا رہا تھا۔ بلوچ آزادی پسند لیڈر خود غیر ممالک میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 2 نوجوانوں نے بتایا کہ BLA نے ان کے خراب مالی حالات کا فائدہ اٹھایا، ریاست کے خلاف ذہن سازی کی۔ صوبائی وزیر ظہور بلیدی نے کہا کہ پہاڑوں پر بیٹھے گمراہ افراد کے لیے راستہ کھلا ہے۔ حکومت ہتھیار ڈالنے والوں کا کھلے دل سے خیر مقدم کرتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بچے کی حوالگی سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے بچے کی حوالگی سے متعلق کیس کی سماعت کی، جس میں انہوں نے نوعمر بچے کو اپنے ساتھ کرسی لگا کر بٹھوایا۔ عدالت نے کہا کہ بچوں یا ماں کو عدالتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ فیصلہ آسان ہے لیکن کسی کے اندر محبت نہیں ڈال سکتے۔ بچوں کو ہینڈل کرنا بہت آسان ہے، ماں کرے، باپ کرے یا کوئی تیسرا، بچہ جس کے ساتھ بھی ہو دوسرے کے خلاف ہو جاتا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دی ہیں کہ 7 سال یا بڑا بچہ خود کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے۔ بچے کو اسی لیے ساتھ بٹھایا کہ یہ خود بتائے کہ کس کے ساتھ رہنا ہے، کس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ جہاں والدین ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے وہاں بچے بھی ان کی عزت نہیں کرتے۔ عدالتیں بدلہ لینے کی جگہ نہیں اور نہ وکیل ٹولز ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ماؤں نے مردوں کی تربیت ٹھیک نہیں کی۔ میں اس بچے کے ساتھ ساتھ پوچھ بھی رہا ہوں، یہ اپنا نظریہ رکھتا ہے، منفی اثرات ختم کرنا چاہیے۔ پنجاب کے محکمہ تعلیم نے 10ویں جماعت کی مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں نمایاں خواتین پر خصوصی مضمون شامل کر دیا۔ سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن خالد نذیر وٹو کا کہنا تھا کہ مضمون میں ان خواتین کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اپنے شعبے میں نام بنایا۔ ان خواتین میں محترمہ فاطمہ جناح، بے نظیر بھٹو، نصرت بھٹو شامل ہیں۔ سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن کے مطابق ان خواتین میں بیگم کلثوم، مریم نواز، جسٹس عالیہ نعیم، فہمیدہ مرزا، بلقیس عیدی، شمشاد اختر، نگار جویریہ، سمینہ بیگ اور عرفہ کریم بھی شامل ہیں۔ بلیٹن میں وقت ہوا شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ محکمہ تعلیم سندھ نے 28 جنوری کو تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان کر دیا۔ محکمہ تعلیم کے مطابق شب معراج کے موقع پر تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق محکمہ تعلیم کے زیر انتظام تعلیمی اداروں میں 28 جنوری کو تعطیل ہوگی۔ پاکستان میں آزادی صحافت اور میڈیا ورکرز کے تحفظ کے لیے سرگرم غیر سرکاری تنظیم فریڈیم نیٹ ورک کی جانب سے سائبر کرائم قوانین میں ترمیم پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔
फ्रेम नेटवर्क की जानिब से कहा गया कि हुकूमत ने पैका तरमीमी एक्ट मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर मंजूर कर लिया। ये तरमीम सेल्फ सेंसरशिप का एक नया जरिया है। फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक ये तरमीम गलत मालूमात का मुकाबला करने की बजाय इख्तिलाफ राय की आवाज़ों को खामोश कराने का खतरा पैदा करेंगी। ये तरमीम तनकीदी सहाफ़त को दबाने का संगीन खतरा पैदा करेंगी। दूसरी जानिब अर्शिया खुदोनोश अदवायात लेकर 70 गाड़ियों का काफिला जिला कोरम पहुँच गया। सब्जियां, फल, अदवायात, चीनी, आटा घी समेत दीगर खुर्दनी और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया लेकर 70 गाड़ियां पारा चनार पहुंची। एक रोज के वक्फे के बाद दूसरा काफिला पहुंचने के बाद अशिया के नरखों में कमी आना शुरू हो गई। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई बहाल नहीं हुई, जिसके बायस शहरी अपने अपने इलाकों में महसूर है और मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में भी मुश्किलात का सामना है। असिस्टेंट कमिश्नर अफरासेब ज़ेर बेदनल का कहना है कि रास्ते खोलने समेत अमन मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल करने के लिए इकदाम जारी हैं। विफाकी हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए नए मयारात अपनाने और आला कारकर्दगी वाले अफसरान को बोनस और तरक्कियां देने का फैसला कर लिया। सरकारी अफसरों की कारकर्दगी जांचने के लिए नए निज़ाम में अफसरान की PERS सालाना रिपोर्ट्स को माली मराहत यानी बोनस और वगैरह और प्रमोशन से मुंसलिक किया जाएगा। ताहम अफसरान का इंतखाब गैर हाई मामूली कारकर्दगी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मेरिट और साफ तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, यानी आला कारकर्दगी दिखाओ, बोनस और तरक्कियां पाओ। इस रिवॉर्ड सिस्टम को मुतारिफ कराने पर काम शुरू कर दिया गया। इस निज़ाम का मकसद आला कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरों की हौसला अफजाई करना है, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर विफाकी हुकूमत यानी विफाक सेक्रेटरीट की कारकर्दगी बेहतर होगी। नए निज़ाम के लिए सिफारिश की तैयारी का काम एक खसूसी कमेटी को सौंपा गया है, जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में तश्कील दी गई है। अमरीका ने यूक्रेन समेत दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक की इमदाद आर्जी तौर पर रोक दी। सिर्फ हंगामी खुराक और इसराइल और मिस्र के लिए फौजी फंडिंग को इस्तिस्ना दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने तकरीबन तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। मुअत्तल किए गए प्रोग्रामों में यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल है। ये इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज के लिए मुअत्तल किए गए हैं। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। अमरीका के तमाम सफारती और कौंसल की मशीन्स को महकमा खारजा की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जिसमें इनसे कहा गया कि तमाम इमदादी प्रोग्राम फौरी तौर पर मुअत्तल कर दें और इस ज़मन में तमाम काम बंद कर दिए जाए। इन प्रोग्रामों का जायजा लेकर इनमें तब्दीली या मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला वज़ीर खारजा मार्को ब्यूरो ज़ाती तौर पर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन में हौसियों के ज़ेर असर इलाकों में अपनी तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जुमेरात को यमन के दारुल हुकूमत सना से अक़वाम मुत्तहिदा स्टाफ को हिरासत में लिए जाने के बायस हौसी इलाकों में अपने तमाम सरगर्मियां मुअत्तल करने का फैसला किया गया। सिक्योरिटी खदशात और स्टाफ की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हौसियों के ज़ेर असर इलाकों में अपनी अपनी तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। माली साल 2024 में अमरीकी असले की बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक माली साल 2024 में अमरीका ने रिकॉर्ड 318.7 अरब डॉलर का असला बरामद किया, जो कि गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 29% से ज्यादा है। 2024 अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024 में हुकूमती सतह पर दीगर ममालिक को फराहम किए गए दफाई साजो सामान और खदमात की मालियत 117.9 अरब डॉलर बनती है, जो कि गुज़िश्ता माली साल के 80.9 अरब डॉलर के मुकाबले में 45.7% का इजाफा है। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024 में अमरीकी असला साज कंपनियों की जानिब से बराह रास्त दीगर ममालिक को फरोख्त किए जाने वाले दफाई साजो सामान की मालियत 200.8 अरब डॉलर रही, जो कि माली साल 2023 के 170.6 अरब डॉलर के मुकाबले में 23.5% से ज्यादा है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के मुख्तलिफ इलाकों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। ताहम इस दौरान जनूबी कैलिफोर्निया में 5 मजीद मकामात पर आग भड़क उठी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जुमेरात को लॉस एंजल्स, सावन डोगिया, वेंचोर और रिवर साइड का काउंटीज में 5 मकामात पर लगने वाली आग को लागूना, सेपुलिदा, कंबल गिमन और बार्डर 2 फायर के नाम दिए गए। फायर फाइटर्स के लॉस एंजल्स में 10,000 एकड़ पर फैली हुई हेवर फायर फाइटर पर काबू पाने में पेशरफ की है और बुध को शुरू होने वाली इस आग पर 36% तक काबू पा लिया गया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज लॉस एंजल्स का दौरा करेंगे और आग से होने वाले नुकसान का जायजा लेंगे। इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि इसराइली फौज लबनान जंगबंदी मुआहदे में तयशुदा तारीख के बाद भी जनूबी लबनान में तैनात रहेगी। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी मुआहदे की शराइत पर अब तक पूरी तरह अमल नहीं किया गया।
लबनान में जंग बंदी मुआहदा 27 नवंबर 2024 को नाफिज हुआ था, जिसके तहत 60 रोज के अंदर हिजबुल्लाह को अपने जंगजू और हथियार दरियाए लातीनी के जवाब से हटाने थे। इसराइली फौज को इस इलाके से इनखला करना था और लिबनानी फौज को यहाँ कंट्रोल संभालना था। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इसराइली फौज का इनखला जनूबी लेबनान में लेबनानी फौज के तैनात होने, जंग बंदी मुआहदे को पूरी तरह नाफिज करने और हिजबुल्लाह के दरियाए लातीनी से पीछे चले जाने से मशरूत था। और अब शामिल करेंगे खेल के मैदान से खबर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मेंस टेस्ट ऑफ द ईयर 2024 का ऐलान कर दिया। टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में इंग्लैंड के 4, भारत के 3, न्यूजीलैंड के 2, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का एक क्रिकेटर शामिल है, जबकि पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी इस टीम में जगह ना बना सका। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के कप्तान ऑस्ट्रेलिया के पैट किम्स हैं। टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के दीगर खिलाड़ियों में भारत के यशवी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, इंग्लैंड के बेनेडिक्ट और जो रूट, हैरी ब्रोक, जेसी स्मिथ शामिल हैं। अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। फूल नगर नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई और कम तनख्वाह में गुजर बसर ना होने पर मजदूर ने अपने गले में फंदा डालकर पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। फूल नगर 30 साला शकील नामी नौजवान मकामी टेक्सटाइल मिल दीवान में काम करता था। फूल नगर खुदकुशी करने वाला मजदूर शकील अपने घरेलू हालात और गुर्बत से दिल बर्दाश्ता था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शकील की लाश को पंखे से उतार दिया। फूल नगर पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। चिन्योट मट्टी के बर्तन में तैयार किया जाने वाला स्पेशल चिन्योटी लजीज कुन्ना मटन और बीफ के गोश्त से तैयार किया जाता है। लजीज कुन्ना गोश्त कैसे बनाया जाता है और खाने में इसका जायका कैसे होता है, जानते हैं चिन्योट से नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज के मलिक नवाज की इस रिपोर्ट में। चिन्योट खाबों की दुनिया में चिन्योटी कुन्ना भी अपनी मिसाल आप है। रवायती पकवान चिन्योटी कुन्ना दस्तरखान की शान और मसाला जात की हसीन इम्तजाज से लबरेज ये डिश महफिलों की जीनत और सौगात जानी जाती है। चिन्योट के मशहूर कारीगर कहते हैं चिन्योटी कुन्ना एक देसी डिश है जिसको खाने के बाद चिन्योटी कुन्ना खाने वाले तारीफ किए बगैर रह नहीं सकते। जनाब, हम स्पेशल फैसलाबाद से आए हैं शहजाद भाई के पास चिन्योटी कुन्ना खान, क्योंकि हमने चिन्योटी कुन्ने का बड़ा नाम सुना है और आज खा कर देखा है। बहुत ही ज़बरदस्त, आला मेयार और बहुत ही ज़बरदस्त डिश। चिन्योटी कुन्ना मट्टी के बर्तन में तैयार किया जाता है जिसे पंजाबी में घड़ा कहते हैं। चिन्योटी कुन्ना 4 से 5 घंटे में तैयार किया जाता है, जिसमें मटन या बीफ का गोश्त समेत सब्ज़ मसाला जात, नमक समेत बादाम और काजू का भी इस्तेमाल किया जाता है। सर, ये चिन्योटी कुन्ना स्पेशल डिश है चिन्योट की। ये हमारा आग में हल्की आंच में तैयार होता है। इसके स्पेशल मसाले होते हैं, जो मसाले हम खुद तैयार करते हैं। इसको 2.5 से 3 घंटे में हम तैयार करते हैं और ये इसी में पकता है। और ज़मीन में थोड़ा खड्डा करके उसमें आग लगते हैं हम, उसके ऊपर ये रख के उसमें तकरीबन 2.5 से 3 घंटे ये उस पर तैयार होता है। मटन और बीफ के गोश्त के साथ साथ मुख्तलिफ मसाला जात के साथ तैयार होने वाली ये डिश, जिसे चिन्योटी कुन्ने के नाम से जाना जाता है, लजीज होने की वजह से दीगर शहरों से भी शहरी जो है वो चिन्योट का रुख करते हैं। कैमरा टीम के साथ मलिक नवाज, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, चिन्योट। समुद्री के इलाका में 2 मोटरसाइकिल में तसादुम, हादसे में एक खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जहांजेब अली कात्यार के मुताबिक हैदराबाद के इलाके लियाकत कानून के रिहायशियों ने टाउन चेयरमैन प्रेटाबाद अदनान रशीद की जानिब से टैक्सी स्टैंड की जमीन पर कब्जे की कोशिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और सख्त नारेबाजी की। तफसीलात के मुताबिक लियाकत कानूनी के रिहायशियों सईद अहमद रजा शाह और शाहिद नावाली ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पीटीआई के मुंतखब टाउन चेयरमैन प्रेटाबाद ने फ्लाई परेड पर कब्जे के लिए टैक्सी स्टैंड कायम किया और अपना स्टेटर भी मुकर्रर कर दिया, जो कि सरकारी प्लाट पर कब्जे की कोशिश है। इन्होंने कहा कि हम मोहल्ले वाले टाउन चेयरमैन प्रेटाबाद की इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इन्होंने सिंध हुकूमत से अपील की है कि टाउन चेयरमैन प्रेटाबाद की जानिब से फ्लाई प्लाट पर कब्जे की कोशिश का नोटिस लिया जाए और कब्जा रोका जाए। दूसरी सूरत एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। हुकूमत के बुलंद
तो बांग दावे अवाम ने मुस्तरद कर दिए। महंगाई की सताई हुई अवाम ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। मजीद जानते हैं सबा शाहीन की इस रिपोर्ट में। अवाम के मसाइल ऐवान के इक़्तिदारों तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसी हवाले से आज जानते हैं हमारे साथ मौजूद हैं एक सिन्फ़े नाजुक जो बनी सिन्फ़े आहन। आइए उनसे जानते हैं कि वो महंगाई के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। जी बताइएगा। महंगाई है बहुत ज़्यादा, बिल भी आते हैं, भाई यही ज़रिया है लेकिन इससे पूरा नहीं होता। सिलाई भी साथ घर करती हूँ लेकिन फिर भी वो हालात है कि बिल का हो गया, किराया क्या हो गया या गैस का बिल हो गया, भाई वो हमें तोड़ के रखती है कि भी समझ नहीं लगती कि अब क्या कौन सा ऐसा काम करें जिससे ये काम भी सारे मसला हल हो जाए। जैसे बच्चे हैं माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, भी एक बेटा है 2 बेटी हैं। उसके बाद काम है, काम के सुरात नहीं रहा। महंगाई इतनी हो गई कि गाहक आता ही नहीं है, ना कुछ चीज़ खरीदता है, ना कोई बाजार आता है। तो बस अल्लाह के हाथ पे बैठे हुए हैं। गुजारिश है कि भाई कुछ बिलों में रियायत कर लें कि भाई जो 2 फैमिली हैं तो उनका भी 10,000 बिल आता है, जो 4 फैमिली हैं उनका भी 10,000 आता है। अगर वो मालिक मकान है उनका 10,000 आता है तो साथ में किराएदारों का भी उतना ही बिल आता है। आपने अपने तौर पे ये अपना एक कारोबार शुरू किया है, तो क्या इससे आपके बच्चों का जो है ना खर्चात पूरे हो जाते हैं? नहीं, कोई नहीं होते, इसलिए इसके साथ के सिलाई का काम भी करती हूँ कि इससे अगर काम नहीं पड़ता तो फिर सिलाई का काम भी करती हूँ, लेकिन फिर भी हालात नहीं है। यहाँ तक कि बेटा है मेरा वो 15 साल का है, लेकिन वो पढ़ाई से हटा के उसको भी काम पे डाल दिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई से आजिज़ अवाम मेरे साथ मौजूद हैं एक और शहरी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनकी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं। जी बताइएगा। बस जिस तरह आपने खुद बता दिया अवाम आजिज़ है, तो अवाम में ही हम शामिल हैं। तो अब बस आजिज़ हैं जब से ये, बस अभी नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन पीडीएम की हुकूमत बनी है, चूं चूं का मुरब्बा जो होता है भाई, तो उसने तो सत्यानाश कर दिया अवाम का। मेरा तो फिर चलो अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार है, थोड़ा बहुत उस तरह नहीं है जिस तरह पहले होता था, उस तरह नहीं है, लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ठीक है। लेकिन अवाम जो खासकर जो लो, बिल्कुल ही लो तबका है ना, वो भी पिस के रह गया है। बल्कि जो मिडिल क्लास था वो भी अब लो पे चला गया। तो लो का फिर आप खुद ही अंदाजा कर लेंगे वो किधर चला गया, वो फिर अब कब्र में ही चला गया समझे। आपका आला हुकाम से क्या मुतालबा है? आला काम से हमारा क्या मुतालबा हो सकता है जी? अल्लाह काम जो है वो अल्लाह ही है, वो अल्लाह ही है। वो सब उनका तो बस अपना उनका काम चला हुआ है। वो जिस तरह भी, ना उनको बिल की प्रॉब्लम, ना उनको खाने पीने की प्रॉब्लम, ना कुछ और। उनके यूनिट्स फ्री, बिजली के, गैस के फ्री, पेट्रोल फ्री, और उनको बहुत सारे उनको मराहत मिली होती हैं। हालांकि ये मराहत नहीं होनी चाहिए। किसी भी महकमे में अगर कोई वापडा का मुलाजम है, मैं बात करता हूँ, तो वापडा का मुलाजम है तो वो तनख्वाह ले रहा है, उसको यूनिट क्यों फ्री मिले? जो गैस का जो काम कर रहा है उसको वहां से तनख्वाह मिल रही है, उसको यूनिट क्यों फ्री, गैस क्यों मिले फ्री? भाई आम आवाम के लिए आप क्या कहते हैं, महंगाई को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए? बस आम आवाम का कुछ अल्लाह का बंदा आ जाए जो कंट्रोल कर ले। इनके बस की बात नहीं है, ना ये करना चाहते हैं। एक तो करना चाहें तो फिर तो हो सकता है ना, काम सारे हो सकते हैं। एक बंदा करना चाहता ही नहीं है, उसका कुछ इरादा ही नहीं है, उसको सिर्फ अपना ख्याल है, अपने बच्चों का ख्याल है, अवाम का नहीं ख्याल है। ना अवाम के बच्चों का ख्याल है, ना अवाम का ख्याल है। बस उसका किसी तरह मेरा अपना कुछ बन जाए, मेरे फ्लैट बन जाए, मेरे जायदाद बन जाए, मैं कुछ पैसा इकट्ठा कर लूँ, बस उस काम का यही काम है, इसी काम पे लगे हुए। हालांकि वो काम का मतलब होता है अवाम की ख्याल करना, अवाम का नहीं ख्याल कर रहे, वो सिर्फ अपना ही ख्याल कर रहे हैं बस। शहरी बुनियादी जरूरियात से महरूम, नगर नगर गली गली एक ही दुहाई, मार गई महंगाई, मार गई महंगाई। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, अवाम बेसिक जरूरियात से भी महरूम हो चुके हैं। आइए जानते हैं, इसी हवाले से हमारे साथ हैं एक शहरी, इनसे जानते हैं कि महंगाई के हवाले से इनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। जी बताइएगा। जाहिर बात है, महंगाई इतनी है, हम लोग मजबूर है, कमाई इतनी आमदन है नहीं है हमारी, तो जो चीज़ें भी मिलती है महंगी मिलती है।
ये नहीं कि हुकूमत को चाहिए ना, बिल जो है आजकल इतने आ रहे हैं, पता नहीं कोई अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता, लेकिन इनको तो बिल चाहिए होता है कि ये हम कहाँ से करें कहाँ से ना करें। ये हमारी हेडिंग है कि हम कहाँ से करते हैं कैसे करते हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए ना कि आवाम का ख्याल करे। हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? यही मुतालबा है ना कि वो महंगाई को कम करे, मजदूर की मजदूरी को बढ़ाए ताकि मजदूर अपने घर को बआसानी चला सके। महंगाई के हवाले से हम जिनसे बात करने जा रहे हैं, अगर देखा जाए तो वो अपनी खुद अपना बिजनेस लगा के अपनी एक छोटी सी दुकान सजा के बाजार में बैठी हैं महंगाई की वजह से। आइए उनसे जानते हैं कि महंगाई के बारे में उनके क्या ख्यालात है, वो क्यों इस नौबत तक पहुंची। जी, इतनी महंगी है, गाहक को दें, गाहक कहते हैं इतने कम करें, लेकिन हम भी मजबूर हैं, हमने भी आगे किराए देने होते हैं, सब कुछ करना होता है। फैमिली बच्चों का ये खुद जो है अपना बिजनेस चला रही हैं, उनकी ज़रूरियात को खुद जो है पूरा कर रही हैं। तो ये एक इंतहाई अलमिए वाली बात है कि किस तरह से जो है ना एक खातून जो है अपनी है, तो वुमेन एम्पावरमेंट पे अगर बात की जाए तो बिल्कुल ठीक है कि अपने लिए काम करना चाहिए, लेकिन इस तरह से ये जिस तरह ये बता रही हैं कि महंगाई जो है वो शदीद है, इस वजह से उन्हें यहाँ तक आना पड़ा। दसे मैं जी लो पैसे जेडे पैसे उन्हें दसे ने ना वो महंगे पैसे ले लो। ये क्या ये महंगे दे सौदा रहे हैं? लेने आगे से गंद डाल रहा है, या तो गंद लादा करे ना 200 रुपया 100 रुपया ज्यादा कर दे, उसके ले ले ज्यादा पैसे दे दे। क्या कह रहे हैं कि आपको ज्यादा पैसे पूरे ले रहे हैं और गंद जो है ना कह रहा है कि जी गंद डाल दूंगा, आगे जो गंदा सेब है वो डाल रहा कर रहा है। जी बताइएगा कि ये आप क्या वो यहाँ से शहरी जा रहे थे, वो कह रहे हैं कि आपने उनको ठीक चीज नहीं दी। शहरी आ रहे थे वो पहले तो थे बुजुर्ग, दूसरी उनको बात करने की तमीज नहीं है, तीसरी चीज ये कि एक चीज का आगे रेट पूछा ये 250 रुपए किलो है और कहते हैं कि हम 200 रुपए किलो लगाए लेने हैं और लेने भी अपनी मर्जी। आप रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग दे रहे हैं? रेट लिस्ट पे दे रही है ना, तो आप उनको वो कह रहे हैं कि हमें सही अशिया नहीं दे रहे। सही अशिया से होती है लेकिन छोटा मोटा मिक्स होता है, ये तो नहीं होता कि सारे एक साइज के या एक कलर के, तो कोई नहीं बनता है, ये तो अल्लाह पाक की बनाई हुई फ्रूट्स तो फ्रूट्स है ना, उनमें अब आप क्या मिक्स करेंगे? मिक्स छोटा बड़ा का फर्क है, और तो कोई फर्क नहीं होता, ये तो सारी बात साथ ही आता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक बुजुर्ग शहरी जो कंटोनमेंट बोर्ड के इस बाजार में अपनी फल की जो है दुकान सजाए बैठे हैं। देखने में तो अंकल ये फल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ताज़ा लग रहे हैं। तो बताइएगा कि क्या आपकी बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हो रही हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं होती, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हो रही है वो ठीक हो रही है। तो महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे, पहले की निस्बत अब महंगाई की क्या रेशो है, या आप क्या कहना चाहेंगे कि ये तकरीबन बराबर ही चल रही है, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं है, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तो इससे महंगाई से मुतासिर हो रहा है आपका कारोबार के हवाले से, आपकी सेल के हवाले हो से? रहा है, जो आदमी तो 400-500 के फल लेता था वो आजकल अपने घर के आटा चीनी पूरी करेगा, ये फल खाएगा, यकीनन फर्क तो पड़ता है। बताइएगा कि क्या आपकी बुनियादी जरूरियात बआसानी पूरी हो रही हैं? बहुत मुश्किल से जी, बहुत मुश्किल से काम जो है दिन ब दिन जो है ना नीचे आ रहा है, और जो महंगाई है वो ऊपर जा रही है। उसके अलावा ये जो अभी हाईवे वाले आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप ये जगह खाली करेंगे। अब ये हम तकरीबन को 30 साल हो गया है, को 25 साल हो गया है, को 20 साल हो गया है। अब ये मुर्गियों वाले से जो कारोबार कर रहे हैं, किसी ने 20 लाख देने हैं, किसी ने 30 लाख देने हैं, किसी ने 15 लाख देने हैं, ठीक है। अब जिस दिन ये कारोबार बंद होगा उस दिन तो ये सुबह हमारे सर पे खड़े होंगे, जी पैसे निकालें, अब दुकानें आपकी खत्म हो गई हैं। किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 6 बच्चे हैं, तो किधर जाएंगे ये सारे? हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? हुकूमत से मुतालबा यही है कि देखें अगर इससे कोई अच्छी जगह हमसे मिल जाए तो ठीक है, अगर इसको छोड़ भी दे तो रोड तो ये गुजर रही है, इधर तो कोई ट्रांसपोर्ट जाम भी नहीं है, इधर कोई मसला भी नहीं है। अवाम बुनियादी जरूरियात से महरूम, गली गली नगर नगर एक ही दुहाई, मार गई महंगाई, मार गई महंगाई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड के मॉडल बाजार में, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक सेलर जो अपना कारोबार कर रहे हैं और मुझे काफ़ी मायूस नज़र आए इनसे जानते हैं कि ये इतने मायूस क्यों बैठे हैं, क्या ये भी महंगाई से तंग है? जी बताइएगा, क्या आप भी महंगाई से तंग हैं? जी बाजी तंगी, काम नहीं होते थे पहले बैठ के तंगी होते, मायूस होते, कारोबार कम हो गए, काम कम है तो ऐसी मायूस होंगे। जी जी, सुबह से आपकी कितनी सेल हुई है अभी तक? काफी टाइम 20 किलो माल भी नहीं बेचे अभी तक, पहले बैठे हम 2 बंदे, कारोबार नहीं होते थे, फिर
मायूसी बन जाए। जी जी जी, मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे बाजार के तमाम दुकानदार हैं जो इस वक्त बिल्कुल मुझे फ्री नज़र आ रहे हैं, कोई कारोबार नज़र नहीं आ रहा। ये इनसे जानते हैं कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई का तो ये पोजीशन है कि दिन ब दिन महंगाई हो रही है ना, हर आदमी के हालात बहुत ख़राब हैं और इस पे कंट्रोल हुकूमत बिल्कुल नहीं कर पा रही। तो मैं ये देख रही हूँ कि तमाम आप फ्री बैठे हुए हैं, तो क्या क्या रेशो है इस वक्त कस्टमर की, क्या है आपके पास, सेल कितनी हो रही है? महंगाई की वजह से जो है ना वो रेशो बहुत कम हो गई है ना, तो अभी देखें कि वो जो अपने घर का निज़ाम भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। तो अगर हुकूमत की ये हम हुकूमत अमलिया की यहाँ से रोड बना रहे हैं कहने के कह रहे हैं ना, तो बहुत मुश्किल है। अगर वो उखाड़ देंगे कितने लोग बेरोजगार हैं हो जाएंगे। तो आगे जो है ना तो कारोबार पहले नहीं है और कितने लोग मकरूज है यहाँ पे ना, दुकानदार मकरूज हैं। वो अभी जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो वो तो उनका घर में भी रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मकरूज जो जिन्होंने पैसे देने हैं वो घर आ जाएंगे, कहेंगे हमें पैसे दो। वो आया कि वो करेंगे, कारोबार करेंगे या पैसे देंगे, किधर से करेंगे? अपने बच्चों का रिस्क कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हुकूमत की जानिब से मुतालबा किया गया है आपसे पैसों का? नहीं, पैसे तो किसी ने नहीं किया ना, ये तो पैसे जो हम कारोबार कर रहे हैं ना, देखिए कारोबार नहीं है, कारोबार कर्जा तो चढ़ेगा, तो महंगाई की वजह से कर्जा चढ़ रहा है बार बार, लोग काम में है नहीं है तो उनकी अखराजात बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने जाना कि इन्होंने कहा कि जो कारोबार है नहीं है, अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं दिन ब दिन महंगाई की वजह से। तो बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ मौजूद हैं एक और बुजुर्ग शहरी, आइए उनसे जानते हैं कि महंगाई के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं। जी बताइएगा कि क्या जो रोजमर्रा जिंदगी की जरूरियात है एशिया वो आपकी दस्तरस में है? कोई चीज बेचने ते खाने असि तो कोई चीज बेचने ते खाने हाथ नाल, मतलब अंडे हर शय महंगी है। आप अभी अंडे खरीदने आए हैं? अंडे खरीदने आया। तो क्या कीमत है अंडों की? क्या कीमत 480 रुपए दर्जन है। यानी आपकी पहुंच से ये 480 रुपए, ये तो चले एक अंडे की कीमत है ना, इसके अलावा रोजमर्रा अशिया दालें, सब्जियां, कोई नहीं है, पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला आदमी इधर नहीं है। सारे आंदन पास मर्जी को जेड़े कोई आया ना जेब विच पैसे पा देते हो गट। हुकूमत से आपका या इदारों से आपका क्या मुतालबा है? जदों दा मेरा वोट बनया मैं नवाज शरीफ नु दे रहा। नवाज शरीफ बंदा सही सी है, हुण अगू सारे मोड़े रले मिले सारा इको कुछ है। जी नाजरीन, अवाम ने हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले बुलंदो बांग दावे मुस्तरद कर दिए हैं। आपने देखा कि महंगाई से तंग अवाम ने हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे मुंतखब अवामी नुमाइंदों के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन टीम के साथ सबा शाहीन, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जहां ज़ेब अली का अख्तियार के मुताबिक सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी तंजीम पाकिस्तान फुटबॉल मूवमेंट की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। हैदराबाद लतीफ़ाबाद नंबर 9 में मीर फजल टाउन में तंजीम पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट की एक तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें सूबा सिंध के सदर अब्दुर्रहमान और नायब सदर और इस्लाहती कमेटी के चेयरमैन हाजी गुल खान और दीगर सिंध कमेटी के मेंबरान ने शिरकत करते हुए तंजीम में नामजदगी के तौर पर हैदराबाद डिवीजन के सदर रहीम शाह, जनरल सेक्रेटरी मीर अहमद खान, सेक्रेटरी इत्तलात रूहुल्लाह खान को मुकर्रर किया गया। इन्होंने कहा कि तंजीम कबाइल मूवमेंट के अहदेदारान अपने कबाइली भाइयों के दरपेश मसाइल हल करने में अपना रोल अदा करेंगे और इन्होंने कहा कि हैदराबाद सिंध में तंजीम को मुकम्मल करने के बाद दीगर सूबों में भी जाकर अपनी तंजीम के तहत काम करेंगे। जबकि तकरीब में कराची के सूबाई क़यादत के अहदेदारान कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट SAG.TV।